जिस पर राम जी की कृपा हो जाती है उस पर सबकी कृपा हो जाती है। तो जैसे ही ब्राह्मण देवता भिक्षा याचन के लिए गांव में गए तो उस दिन उसको इतनी भिक्षा मिली कि अन्य दिनों के मुकाबले 4 गुना धन मिला। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न भये, जय हो प्रभु, आज ही संकल्प लिया, आज ही कृपा हो गई। भिक्षा याचन करके सामग्री को लेता हुआ साथ में आया। उस दिन ब्राह्मणों को बुलाया, बंधु बांधवों को बुलाया, बंधु बांधवों को बुला करके प्रसन्नता पूर्वक, भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक उसने सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, रात्रि में जागरण किया। सुनो, सत्यनारायण सुनने के बाद रात में जागना चाहिए। यजमानों को यदि कल ना जाना हो ना तो कल रात ऐसा कुछ करना चाहिए कि यहीं पर कीर्तन 12-1 बजे तक तो जग करके कर ही लें, अच्छा रहेगा, बढ़िया। कल कथा पूरी हो जाएगी। ये कल यहीं पंडित जी जब हवन कराएंगे तो रात को यहीं कीर्तन करना, यहीं 12-1 बजे तक। तो जाना हो तो बात अलग है, जाना ना हो तो यहीं 12-1 बजे तक कीर्तन करना। रात्रि काल में पूजन कीर्तन किया, जप किया। ब्राह्मण ने जब इस विधि से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, व्रत किया, तो पूजन और व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त हो गया एवं संसार की समस्त संपत्तियों को पा गया। अब तो वह ब्राह्मण इतना प्रसन्न हुआ, हर महीना सत्यनारायण भगवान का व्रत करवाने लगा। वह ब्राह्मण अति प्रसन्न हो गया। उससे वह ब्राह्मण समस्त पापों से छूट गया एवं भगवान श्री हरि की विशेष कृपा को पा गया। भैया, सत्यनारायण भगवान का यह व्रत है ही ऐसा। कलिकाल में जो भी मनुष्य सत्यनारायण भगवान की कथा को, व्रत को करेगा, जीवन में उतारेगा, वह सभी दुखों से छूटकर मोक्ष को भी प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्री हरि ने इस व्रत का प्रभाव ऐसा नारद जी से कहा। इसके बाद श्री सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों से प्रश्न किया, हे भगवान, आगे भी इस पर और कृपा करिए कि और किस किस पर सत्यनारायण भगवान के व्रत करने से कृपा हुई। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों सुनो, वह ब्राह्मण बहुत वर्षों तक जीवित रहा। इस भूतल पर, पृथ्वी पर अपनी सामर्थ्यता अनुसार हर वर्ष सत्यनारायण भगवान का व्रत करता था। एक दिन एक घटना घटी। एक समय एक लकड़हारा, लकड़ी बेचने वाला, लकड़ियों का गट्ठा सिर पर रख कर के चला जा रहा था। ब्राह्मण के घर में भीड़ देखी जैसी हमारे यहाँ पर है। भीड़ देख कर के लकड़ियों का गट्ठा उस लकड़हारे ने बाहर रख दिया, अंदर आके बैठ गया जैसे आप लोग बैठ गए। वो सत्यनारायण भगवान के व्रत को होता देख कर के सावधान होकर के देखता रहा। जब वह लकड़हारे ने देखा सत्यनारायण की कथा हो गई है, पंचामृत, चरणामृत और प्रसाद मिल रहा, तो उसने प्रसाद लिया, चरणामृत लिया और ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, ये कौन सा व्रत है, इसके करने से क्या फल मिलता है और क्यों करना चाहिए। तब ब्राह्मण देवता ने लकड़हारे को सुनाया, हे लकड़हारा, यह साक्षात श्री हरि नारायण का व्रत है, सत्यनारायण भगवान का व्रत है। एक समय हम भी भिक्षा याचन करके अपना जीवन जीते थे, लेकिन आज सत्यनारायण भगवान की कृपा हुई तो धन धान से हम संपन्न हो गए। हे लकड़हारा, लकड़हारे वाले भैया, जो भी इस सत्यनारायण भगवान के नियम को करेगा, व्रत को करेगा, वह मन चाहा बर पा जाएगा। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन को सुनकर के लकड़हारा आश्चर्य में पड़ गया। कुछ देर बाद उसने हाथ जोड़ करके पूछा कि कैसे पूजन करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसका हमको भी व्रत बताओ। ब्राह्मण ने प्रारंभ से अंत तक की अपनी कथा सुनाई, कैसे व्रत किया, कैसे संकल्प लिया। लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले प्रसाद लेकर के उसने भी वहीं पर संकल्प ले लिया कि आज लकड़ियां बेचने से जो भी हमको धन मिलेगा उससे हम सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। ऐसा मन में सोचता हुआ लकड़हारा मार्ग में चिंतन करता हुआ जा रहा था। सत्य बोलने का संकल्प ले लिया। लकड़ी विक्रय होने से जो मिलेगा उससे सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन करेंगे। लकड़ी का गट्ठा बोझ सिर पर था, रखकर चला जा रहा था। भगवान ने बड़ी कृपा कर दी। जिस नगर में लकड़ी बेचने के लिए गया, मानो वो लकड़ियां चंदन जैसी दिखाई पड़ने लगीं। अन्य दिनों के मुकाबले उस दिन जाते ही उसे लकड़ी का दूना दाम मिल गया। लकड़हारा प्रसन्न हृदय से पक्के केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा मोल लिया।
घर पहुंचकर बंधु बांधवों को बुलाया, उसी ब्राह्मण को बुलाया, बुला करके सत्यनारायण का व्रत किया, पूजन किया। और जैसे ही सत्यनारायण भगवान का व्रत हुआ तो कुछ दिनों में ऐसा प्रभाव पड़ा, उसका लकड़ी बेचने का कार्य धीरे धीरे कम हो गया, धन धान से संपन्न हो गया। अब तो वो सत्यनारायण भगवान की महिमा को सबको सुनाने लगा। इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत में सत्यपुर लोक बैकुंठ धाम को गया। इति श्री रेवा खंडे व्रत कथायामो द्वितीय अध्याय समाप्तः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। हल्दी चावल छोड़ दो। भाई आदमन पे नहीं फेंकने भी देवता नो, चावल लोगन के मूड पे नहीं चढ़ाऊने, भगवान पे चढ़ाऊने।